Rewrite Euclid's fifth postulate so that it is easier to understand. तो प्ले फेयर थ्योरम से निष्का तुम क्या समझती हो? प्ले फेयर थ्योरम स्टेट करो। प्ले फेयर थ्योरम स्टेट करो। फर्स्ट क्वेश्चन आयुष। हाँ निष्का बताइए। चलो ओके पहले देखते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट है क्या। ठीक है, सो इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय, ठीक है, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू लाइन such that the sum of angles lying on same side, तो अगर ये अलग अलग एंगल्स हैं, ये वाला छोटा एंगल होगा इधर वाला और ये बड़ा होगा, इन दोनों का सम देखो। क्यों ऐसा होगा? देखो मान लीजिए अगर ऐसा हो, ये पैरेलल लाइंस होती, तो पैरेलल लाइंस में अगर ये 60 होता तो ये कितना होता? 120 और 120 और 120, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये 60 से ये 120 इसलिए होता है क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। तो ये 120 और ये इसका अल्टरनेट है, तो ये भी तो 60 होता। तो बताइए द एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ लाइन इज, इट्स सम इज टू राइट एंगल्स। इनका टू राइट एंगल्स है, लेकिन टू राइट एंगल से यहाँ पर आप इसको झुका दो तो ये 60 थोड़ी ना रह जाएगा, फिर तो कम हो जाएगा, जैसे मैंने झुका दिया। तो ऐसी स्थिति में ये फिर 30 रह जाएगा और ये 120। बोलो बात सही है कि नहीं? अच्छा, अब ये 30 है तो निष्का ये कितना हुआ? करेक्ट बोल रहे सर ये पैरेलल कहाँ है? बहुत बड़ी बात है। कह रही पैरेलल होता तो अल्टरनेट बोलती। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। इफ इट इज नॉट पैरेलल, कोई कही लाइन ऐसी एक ऐसी जा रही है तो ये जितना वो इतना हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता ना। ओनली अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल एंड कट बाय ट्रांसवर्सल। चलिए, तो फिर ये 120 तो इन्होंने निष्का ने इसका लीनियर पेयर लगाया। बोला सर लीनियर पेयर लगा दीजिए, हमसे अल्टरनेट मत लगवाइए क्योंकि पैरेलल नहीं है। तो ये 60 हुआ और ये 30 है, तो ये कितना हुआ? ये 150 लीनियर पेयर लगा दिया। अच्छा, नाउ निखिल द सम ऑफ एंगल्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यहां कितना है जरा जोड़ो तो। क्या ये जो 150 है ये टू राइट एंगल से ज्यादा है कि कम? कम है। सो इफ the angles, sum of angles on same side of transversal is less than two right angles and lines are extended indefinitely, then they will meet on that side where the sum of angles is less than two right angles। ये बात है कि नहीं? ये फिफ्थ पोस्टुलेट है कि नहीं? ठीक है, सो पहले पोस्टुलेट लिखो फिर प्ले फेयर थ्योरम लिखते हैं, जैसा कि निष्का ने अभी थोड़ी देर पहले बताया हम लोगों को। नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? सर तो प्ले फेयर थ्योरम में वही फिफ्थ पोस्टुलेट है, वही इसी फिफ्थ पोस्टुलेट की जगह ही उसे सिंपलीफाई करके बताए। ठीक है, पूछी जाती है तो फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस and sum of angles lying on same side of transversal is less than two right angle, then if
the lines are extended indefinitely. एक्सटेंडेड भी लिख सकते हो या प्रोड्यूस्ड. मीट ऑन दैट साइड. किधर मीट करेंगे निखिल? मीट ऑन दैट साइड. सेंटेंस पूरा करिए. Where the sum of angles is less than 2 right angles. Correct. Where the sum of angles is 2 right angles. Its simplified version is इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? देखो इसको कई तरीके से कहा जा सकता है. पहले एक ये देखो कि हमारे पास ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं. टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. ठीक है. These cannot be parallel to same line. Two intersecting line cannot be parallel to same line. आप इसमें भी यहाँ समझ सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पर तो आपने पहली बार देख लिया जो अभी इन्होंने बताया कि if these are produced indefinitely. इसको जरा बढ़ाओ तो क्या ये उधर मीट कर जाएंगी? देखो ये जो आपने फिफ्थ पोस्टलेट लिखा है उसमें लास्ट लाइन में where the sum of angles is less than 2 right angles. लेस देन. ये देखो इसको मैंने बढ़ा दिया. Sum of angles is less than 2 right angles. यही है. अब मान लीजिए एक और चीज है कि these are एक लाइन है and two distinct. इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? That is two distinct intersecting lines. Two cannot be parallel to same two distinct intersecting lines. अगर हमारे पास एक लाइन है तो आप कहते हैं भाई ये इसके पैरेलल है और एक और इंटरसेक्टिंग लाइन भी है और कहते हैं ये भी पैरेलल है. तो क्या L के पैरेलल M और N दोनों हो सकती हैं? नहीं हो सकती है. एक लाइन के पैरेलल ओनली एक ही लाइन हो सकती है. और उसकी कंडीशन क्या है? दैट मीन्स इफ इसको दूसरी तरीके से भी कर सकती हो. इफ द सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 2 राइट एंगल. अब क्या बोल दो? 2 राइट एंगल. देखो दो तरीके से बताया गया. एक तो ये बताया कि दो लाइनें एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि अगर एक कट कर रही है तो उसे दूसरे का ट्रांसवर्सल नहीं होना होगा. मान लो ये कह रही कट कर रही है तो जो कट करेगी वो तो इसको कट कर रही है तो दूसरे को भी कट करेगी फिर ट्रांसवर्सल बनाएगी. क्या ये दोनों पैरेलल हो सकती हैं? ये जो थ्योरम है ये प्लेफेयर थ्योरम. ओके, प्लेफेयर ने इसको बताया. फिर एक में तीसरी अपने मन से बताना कि यदि सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 2 राइट एंगल then these lines if produced indefinitely. मान लो भी अगर 2 राइट एंगल ही है, देख लो ये 120 है तो ये कितना हुआ बताओ? 120 हुआ. ये कितना हुआ? 60. तो इनका सम कितना हुआ? 180 क्या ये 2 राइट एंगल है? तो तुमको लगता है कि अगर ये इधर बढ़ाया जाए तो कभी मिलेगी और इधर भी बढ़ा दो क्योंकि ये 60 है तो ये 60 तभी नहीं मिलेगी. तो इसका एक और भी वर्जन है वो आप लिख लो कि इफ the sum of angles is 2 right angles then the lines will never meet on either side if produced indefinitely. शुरू की बात तुम्हें समझ में तो आ गया ना विष्णु कि मान लो if a transversal cuts 2 lines such that angles sum of angles on either side is 2 right angle then they will never meet on either side if produced indefinitely. बोलो बात समझ में आ गई? चलो इस चीज को लिखें. इफ दूसरा लिख लें. ये तो प्लेफेयर थ्योरम है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ. प्लेफेयर थ्योरम भी समझ लो.
two intersecting lines both cannot be parallel to same. दो लाइनें दोनों कट भी करेंगे क्या दोनों पैरेलल हो जाएंगे इसके? तो ये है प्लेफेयर थ्योरम. Two intersecting lines both cannot be parallel to same line. यही चीज अभी लिखाई है, लेकिन एक दूसरी तरीके से भी इसको कह सकते हैं. सर जी प्लेफेयर थ्योरम में वो फिफ्थ पोस्टुलेट का सिंपल वर्जन कैसे होगा? ये हम बता देते हैं आपको. हाउ इट इज सिंपल वर्जन. किसी के पास ओल्ड बुक है? ओल्ड बुक निकालिएगा भाई. चलो देखो, चलिए now that is equivalent version of fifth postulate. ये आपने आपकी बुक में है, ओल्ड बुक में किसी क्लास में नहीं है. इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ. देखो इनके में इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ. अभी ये मैं समझा दूं आपको, ठीक है? चलो देखिए, फॉर इन्होंने क्या कहा बताइए. फॉर every line L and every point P, every point P not lying on L, not lying on L, there exists a unique line M. पासिंग थ्रू P. दोनों बताता हूं अभी. पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L. अच्छा, इसको लिख लो आप प्लेफेयर थ्योरम. इसे लिखिए, ये इसका वर्जन. फॉर एवरी लाइन L, देखो मैंने एक लाइन ले ली, और फॉर एवरी पॉइंट पे एक P लो, लेकिन P ऐसा होना चाहिए निष्ठा कि जो L लाइन पे लाई ना करे. सही है? तो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन. सिर्फ यहां से एक ही ऐसी लाइन हो सकती है कि जो P से पास करे और इसके क्या हो बोलो पैरेलल हो. देखो, देयर इज ए यूनिक लाइन M. एक ही हो सकती है. अगर कोई कह दे हमारी वाली भी पैरेलल कर दो, तो तुम कह देना नो, योर लाइन कैन नॉट बी पैरेलल. क्यों? कोई कह रहा मेरी भी कर दो, आर को भी कर दो. बोल दो तुम्हारे केस में अगर हम यहाँ एक ट्रांसवर्सल लेंगे तो इनका तो टू राइट एंगल है, तुमने तो बढ़ा दिया एंगल. दूसरा कहते हमारी भी P से जा रही है. देखो एक P पॉइंट है, तो P पॉइंट से जाने वाली कोई और लाइन है, अब उसे कट भी कर रही है, तो ये भी पैरेलल हो जाए तो क्या हो सकती है? क्योंकि इस समय तो इन ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों का सम टू राइट एंगल है, और कोई और बढ़ाता जाए और बढ़ाता जाए तो क्या उसकी भी पैरेलल हो जाएगी? ओनली वन लाइन कैन बी पैरेलल. क्यों? यूक्लिड भी तो कहते हैं टू राइट एंगल से कम हुआ या ज्यादा हुआ तो दूसरी तरफ मिल जाएगी. तो देयर इज, देखो वही चीज यहां भी कही गई. पढ़ो जरा इसे. टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है. अब कोई कहते नहीं हम इसको थोड़ी झुका दें या ये वाली लाइन ले लें, तो क्या ये पैरेलल हो जाएगी? क्योंकि अगर ऐसे केस में आप एक ट्रांसवर्सल लोगे तो इनका सम तो टू राइट एंगल है, तो क्या इसका और इसका सम भी टू राइट एंगल होगा? तो इसलिए ओनली द कंडीशन व्हेन दे विल बी पैरेलल दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल शुड बी टू राइट एंगल्स. तो क्या है इन्होंने बताइए, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन. है वही चीज की नहीं? डिस्टिंक्ट है. कोई एंगल बढ़ाता चला जाए, जैसे उन्होंने कहा नो सर अब अल्टरनेट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो पैरेलल वाली कंडीशन ही हटा दी. अब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे लगाएं? अब तो कुछ भी रिलेशन है, लीनियर पे लगवा लीजिए. सही है? यहाँ भी वही देखो. अब फिर से इसे समझो, प्लेफेयर थ्योरम को फिर से बताते हैं. देखो अदिति, given there is a L line and a point P not lying on L,
केवल इतना रिपीट करो, Given that there is a point P that is not lying on line L. ठीक है। देन ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू P कैन बी पैरेलल टू L। कितनी लाइन हो सकती है? देन ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू P कैन बी पैरेलल टू L। रिपीट तो पूरा बोलो। गिवन देयर इज a point P that is parallel to line L. पैरेलल थोड़ी होती है, पॉइंट थोड़ी ना पैरेलल था। That is not lying on L. हाँ, that is not lying on। बोलो given there is a line L and a point P not lying on L। रिपीट करो श्रेया। given When there is a line L and point P which does not lie on line L. सही है। then only one line which passes through P will be parallel to L। Then only one line which passes through P will be parallel to L ना, L line. यही देखो है। for every line L and for every point P not lying on L there exists a unique line है, सिर्फ एक हो सकती है। एक से ज्यादा कोई कहे हम और टेढ़ा करते चले जाते, कैसे टेढ़ा करते चले जाओगे? उसका जो कोई इंटीरियर एंगल है उसका सम तो तुम बिगाड़ दे रहे हो। बोल बात समझ आ गई? तो आप चाहे तो ये लिख लें, चाहे तो ये लिख लें कि एक लाइन और एक पॉइंट दिया हो तो उस पॉइंट से सिर्फ एक लाइन जाएगी जो उसके पैरेलल होगी। सही है? हिंदी में समझ आ गया? एक लाइन और एक पॉइंट दिया हो तो उस पॉइंट से सिर्फ एक लाइन जाएगी जो उसके पैरेलल हो। कोई कहे और बढ़ाते चले जाए तो क्या पैरेलल होगी? उधर बढ़ाओ इधर झुक के कट कर देंगे। सही है? ओके, तो दोनों एक ही चीज है। और सबसे आसान वर्जन कुछ ना समझ में आए, इफ सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड is two right angle then they will never cut each other if extended indefinitely। ये तो सबसे आसान है, तुम ये भी लिख दोगे तो ये खूब सही हो रहा है। if अगर दोनों एंगल का सम टू राइट एंगल है then they will never meet on either side। समझ में आ गई ना? इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लो। अगला सवाल देखो, चलिए। यूक्लिड्स divided his book elements in how many chapters? सही। So second question का आंसर है कि 13 chapters हैं। Third, if there are 3 distinct points in a plane, then how many lines can be drawn by joining them? अगर 3 distinct points हों तो कितनी लाइन की जा सकती है? 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं बाई जॉइनिंग देम। एक प्लेन में 3 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए यही एक प्लेन है, ठीक है? तो कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है? या तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर, ये प्लेन है तुम्हारा, ये टेबल क्या है? प्लेन, और उसमें 3 पॉइंट्स हैं। अगर कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं, तब तो एक भी नहीं ड्रॉ की जा सकती। भाई मान लो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट बना दिए, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट बना दिए, तो ये प्लेन ही तो है। सो इफ देयर आर 3 पॉइंट्स इन ए प्लेन, हाउ मेनी मैक्सिमम लाइन कैन बी ड्रॉन? 1। इफ दीज आर कोलिनियर, कंडीशन भी क्या है? कोलिनियर होंगे तो भी एक, और अगर अलग अलग मैं बना दूं, इसे यहाँ से हटा के यहाँ कर दो, तब तो एक भी नहीं, तब बन पाएगी क्या एक भी लाइन? चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखो 1 if they are collinear and 0 if they are non collinear। तो सीधी बात है, देखो ये 3 है नॉन कोलिनियर। बोलो 3 अलग अलग पॉइंट है। जैसे ऐसे देखो, एक और भी क्वेश्चन अच्छा आया है कि मान लो इन्होंने कहा देयर इज 1 पॉइंट, ये देखो, और फिर मानसी ने कहा सर एक और यहीं पे एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, तो कितनी लाइन की जा सकती है? 1 2, तब तो कितने भी खींच लें लोगों, जा उसी पे रखती जा रही है, तो डिस्टिंक्ट ना कहो, उसी पे रख दो, तब कितनी बन सकती? बोलो, तब तो इन्फिनिटी। बोलो बात समझ आ गई? एक ही जगह रखते चले जाओ पॉइंट, एक पॉइंट फिर वहीं रखो, एक और पॉइंट वहीं रख रहे, एक और पॉइंट, तो अब बताओ कितनी लाइन हो सकती है इस प्लेन में? प्लेन में इन सब सेम पॉइंट हो बहुत सारे, तब तो इसमें कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो, है ना? तो इसीलिए क्या कहा गया है? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इफ दीज 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सेंटेंस पूरा करो नूर, अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या हों?
अगर कोलिनियर है तो बोलो, तब क्या होगा, कितनी में, और अगर नॉन कोलिनियर है, सही है। यदि किसी तल पर आपतित तीनों बिंदु संरेखीय हो तो उनसे एक रेखा की जा सकती है, खींची जा सकती है। यदि संरेखीय न हो तो उनसे शून्य रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए इस सेंटेंस को लिख लें आप लोग, थर्ड को। दैट इज इफ दीज 3 पॉइंट्स, ये कोई प्लेन है, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, one line can be drawn. If these 3 points on a plane are non-collinear, so if 3 points are collinear, one line can be drawn. If 3 points are non-collinear, then 0 lines can be drawn. Okay. फिर इसका डायग्राम भी बनाना होगा। बनाना नहीं, आपको समझाने के लिए बताया, बस ऐसे लिख देना जैसे लिखा है। पहले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो। In the adjoining figure, angle 1 is equals to angle 3, ऐसा दिया गया है। चलिए 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है, तो आपको प्रूव क्या करना है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। तो गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। व्योम प्रूव कराइए। Sir, angle 1 is equals to angle 3 given. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 गिवन, Angle 2 is equals to angle 4 given. करेक्ट। और बोलो। Sir, angle 1 plus angle 2 equals to angle 3 plus angle 4. अच्छा बताया है आपने, लेकिन इसके लिए आपको एक एग्जाम भी तो बताओ। Sir, if equals are added to equals, then their sum is equal. Then wholes are equal, resultants are equal, Wholes are equal. wholes are equal। देखो that if equals are added to equal, then wholes are equal। If equals are added to equals, then wholes are equal। तो 1 + 2 मान्य कितना होगा, सर एंगल A। हाँ, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल, और 3 + 4 क्या है, C। हैंस प्रूव। अगला देखिए, if lines PQ, PR, PS, PT are parallel to line L, then what can be said about the points PQ, R, S, T? तो PQ, PR, ये देखो, ये लाइन L है और ये कह रहा है कि P, ये P पॉइंट है और कह रहा है ये PQ, PQ से जाने वाली लाइन है, वो इसके पैरेलल है। PR से जाने वाली लाइन है, वो इसके पैरेलल है। फिर PS, ये PS है, PS से जाने वाली लाइन वो भी इसके पैरेलल, और PT भी ले लो, यहाँ ले लो PT भी पैरेलल। तो इससे इन सारे पॉइंट्स के बारे में आप क्या इन्फर करती हैं? All the points are collinear. कोइंसाइड नहीं है, कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे पर ही गिर जाए। कोलिनियर बोलो, कोइंसाइड में तो एक ही पॉइंट पर ही सारे, ठीक। तो क्या लिखेंगी बताइए, दैट इज PQRST आर कोलिनियर। क्यों?
ऐसा क्यों होगा फिर? क्योंकि जैसे आप कहें कि ठीक है पी क्यू है एल लाइन के पैरेलल, और फिर निखिल का तो क्या हुआ, लो पी आर भी तो पैरेलल है, तो अगर ऐसा हम कहते हैं पी आर भी पैरेलल है पी क्यू, तो क्या ये प्ले फेयर थ्योरम का विरोध करता? तो आप कहिए नहीं दोस्त निखिल, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉइंट से जाने वाली दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। इट इज कंट्रास्ट टू प्ले फेयर थ्योरम और यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चलो सिक्स्थ देखिए, सॉल्व द इक्वेशन एंड स्टेट द एक्सियम यू हैव यूज्ड u minus 5 it is equal to 15। किसी यूक्लिड के एक्सियम का यूज करते हुए जस्मिता इसे सॉल्व करो। लक्षिता Add 5 on both the sides. हाँ, Sir, u minus 5 plus 5 equals to 15 plus 5. ऐसे नहीं होती, u माइनस Sir, u U- minus 5 plus 5 equals to 15 plus 5. If सही है, equals are 5 on added, both the equals sides. ये भी यही बताना है। तो दैट इज add 5 on both sides, तो u minus 5 plus 5 it is equals to 15 plus 5 दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इफ इक्वल्स आर एडेड, ये दोनों इक्वल हैं, टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, इफ added to equals then तो इधर तो u आ गया, 5 और 5 कट गए और ये 20 हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, द स्टेटमेंट, बात नहीं करो, द स्टेटमेंट इफ टू सर्कल्स आर देयर इक्वल देन देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल। टू सर्कल्स, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लो, अगर वो इक्वल हैं तो क्या उनके रेडियस भी इक्वल होंगे? Now, that is इसको क्या कह सकते हैं, if two circles are equal and they are superimposed, superimposed का मतलब तुम समझते हो, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, then their boundaries will coincide, their center will coincide and also the distance from center to their boundary also will be equal। दो सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रख दो अगर इक्वल है, तो क्या उनकी बाउंड्री पे मीट कर जाएगी, सेंटर पे मीट कर जाएगा, और सेंटर से जो बाउंड्री है या सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस क्या वो भी सेम रहेगी, इसलिए देयर सर्कल्स आर इक्वल। देखो इस चीज को, क्या ये कोई एक्सियम है, इफ टू थिंग्स कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर, यही लिख देना। टू थिंग्स कोइंसाइडिंग ऐसा एक्सियम है बुक में, देखो टू Things थिंग्स, which coincide with कौन सा things which coincide. कौन सा बताओ, सो टू थिंग्स कोइंसाइडिंग विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। देखो इस चीज को, टू थिंग्स are equal to one another as two equal circles। Sir, book में two things नहीं केवल things लिखा है। तो थिंग्स ही लिखो, थिंग्स ना, Yes, sir, things which coincide. थिंग्स विच भी है क्या, The things which Coincide with one another equal to one. विच कोइंसाइड With one. with one। So if as two equal circles coincide with each other, there उसकी बाउंड्रीज कैसी होंगी, will coincide, their centers will coincide
So their radii will be equal. रेडाई का मतलब है सेंटर टू सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिगर ACBD है, बुक की चीज है, अभी बता देना। देख लो ना, ये बुक का फिगर ले लो, AC और BD ऐसा है ना बुक में। तो इफ गिवन क्या है, AC is equals to BD, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB is equals to CD। जस्मिता प्रूव कराइए। ये कहेंगे हम ही से सब पूछ रहे हैं, क्लास में कोई है ही नहीं। आप बताओ। AC is equals to BD गिवन, आगे बोलिए। पलक बेटा बोलो। Sir, लक्षिता बोलो। AC equals to BC is equals to BC ऐसा लिखना चाहिए, लिख सकते हो। BC is equals to BC लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली भी Subtract BC. सब्ट्रैक्ट कर दो। इफ इक्वल्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इफ दोनों तरफ BC सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका स्टेटमेंट मुझे बता दो बस एग्जाम। Sir, if equals are subtracted from equals, then the remainders are equal. सही है, चलो सब्ट्रैक्ट BC from both sides, BD minus BC, if equals are subtracted from equals, then remainders are इक्वल। तो निखिल AC माइनस BC कितना है बताइए। AC माइनस BC AB और BD में से BC कम कर दो, CD हेंस प्रूव। अगला देखो, चलो now 9th, if a point C lies between 2 points A and B such that AC is equals to BC, एक पॉइंट इनके बीच में है और ये दिया गया है AC is equals to BC, then prove that AC is equals to, तो given क्या है, C lies between A and B and AC is equals to BC. To prove AC is equals to half BC, Sir, AB, half AB. sorry, half AB. Prove, अर्षिता प्रूव कराओ। Sir, you take another point C dash. ये अच्छा बता रहे हैं, आप भी बोलो आयुषी। Sir, AC equals to BC. AC is equals to BC, माने बताइए। मयंक बोलिए, बुक का है बेटा, बुक का क्वेश्चन। आयुष, AB is equal to AC plus BC. हाँ, why it is so? There it is. SC is midpoint. सही कर बोलो, एग्जाम भी तो बोलो। मान लो मैं आपने AB ले लिया, एक AB लाइन ले ली कि नहीं, एक AB ले ली, तो AB is equals to AC plus BC तो आपने सही कहा, लेकिन इसके लिए एग्जाम भी तो बोलो। बोलो आदित्य। Things which coincide. Things which coincides with each other
आर इक्वल टू ईच अदर। क्या ऊपर वाली लाइन नीचे से कोइंसाइड कर रही? तो क्या लिखा जाएगा? थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। आदित्य अब आगे क्या करें? AB is equals to AB is equals to AC plus AC. AC plus AC। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि BC किसके इक्वल दिया है? AC के given AC के, तो BC की जगह हम क्या रख सकते हैं? AC. AC। तो AB is equals to 2AC। सही है? अच्छा, अब आगे निष्का क्या करना? हाँ बोलो। Sir, dividing AC on both the sides. AC नहीं है। Sir, AC, so AB upon AC equals to 2AC upon AC. Do halves of both the ये sides. बता दें, halves of equal sides are equal to each other, taking halves on both sides। भाई एग्जाम के साथ बता रहे हैं, और क्या चाहिए? अलजेब्रा थोड़ी ना लगानी है कि 2 वहां ले गए, ये सब नहीं करना है। क्या करोगे? halves of equal sides are equal to one another। तो टेकिंग हाफ्स ऑन, दो यूक्लिड की थ्योरम लगी है यहाँ। एक एग्जाम ये, एक एग्जाम है, 2 लगी हैं। Which are half. टेकिंग हाफ्स ऑन बोथ साइड। तो हाफ ऑफ AB इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2AC। ऐसा क्यों लिखेंगे? तो लिखेंगे हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल टू वन अनदर। Things which are half of the same. हाँ बोलो। थिंग्स विच आर, Things which are half of the same thing are equal to another. थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू। तो वो तो नहीं चल पाएगा। Axiom है ना? तो यार सेम थिंग तो है ही नहीं कोई चीज, हाँ. इसलिए नहीं चल पाएगा। Change कर दो फिर। तो सेम तो हम नहीं ले रहे हैं। मान लो जैसे ये होता कि इसका सेम थिंग का हाफ, तो 4 है, सेम थिंग का Sir half लिया तो sir. तो Sir same क्या? Sir AB 2AC के equal है ना? है? AB 2AC के equal है, दोनों equal है। AC में तो same thing का half लिया तो ABC रहेगा। Sir, things which are halves of the same things are दोनों equal. तो दोनों equal मतलब दोनों की same है। ये नहीं लग सकता, क्योंकि सेम का मतलब समझो इस चीज को। हाफ्स ऑफ सेम थिंग, मैं कहूँ हाफ्स ऑफ 4, ये अब ये देखो, ये 4 पॉइंट है, अब इसका हाफ करो तो क्या 2 पॉइंट है, और इसका हाफ करो तो इन सेम थिंग का, इस सेम थिंग के दोनों हाफ हैं तो इक्वल होंगे। यहाँ वो सेम थिंग नहीं मिल पा रही, समझ आया? तो ये निष्का का ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम थिंग नहीं है ना हमारे पास। वो सेम थिंग क्या है? Sir, but आपने जब इसका करवाया तो आपने Things है। थिंग्स विच आर, मान लो जैसे कहें कि निष्का की एक बहन निष्का की आधी उम्र की है, और समझ आई बात की नहीं, और जस्मिता की एक बहन भी निष्का की आधी उम्र की है, तो जो निष्का की बहन और जस्मिता की बहन है दोनों इक्वल उम्र की हुई, तो हमने उन दोनों को तुलना की है निष्का की उम्र से। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, यहाँ वो सेम थिंग क्या है? नहीं है ना, सेम थिंग वाली बात होगी तो नहीं होता है, इस पे नहीं लगा सकते ना, सेम थिंग तो नहीं है ना। तो निखिल के पास भी मान लीजिए इनके आधे, अर्पित के आधे पैसे हैं, और मयंक के पास भी अर्पित के आधे पैसे हैं, तो अर्पित बोल देंगे तुम दोनों के पास बराबर पैसे हैं क्योंकि तुम मेरे आधे आधे पैसे रख रहे हो। नहीं, तो दोनों की एक से तुलना होनी चाहिए। तो अब हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, टेकिंग हाफ ऑन आइदर साइड लिख देंगे, अब कुछ लिखेंगे नहीं, कोई एग्जाम है ही नहीं इसके लिए, तो हाफ लिख दो। हाफ ए बी इट इज हाफ ऑफ 2AC, तो क्या हो जाएगा? हाफ ए बी इज इक्वल टू AC, बस इतना ही करेंगे, ठीक है? Hence proof। अगला देखो, और सी डैश तो अलग है, देयर इज ओनली यूनिक मिड पॉइंट, वो सवाल ही अलग है, Yes sir. वो चीज अलग चीज है ना। Yes sir. वो ये क्वेश्चन है कि देयर आर नो 2 मिड पॉइंट्स, वो चीज तो इसके ठीक नीचे वाला क्वेश्चन विरोधाभास से करेंगे। है ना, वो अलग अभी होगा इसमें, तो देख लेंगे, है नहीं? तो इसमें नहीं है विरोधाभास। चलो अगला सवाल देखो। 10
In the adjoining figure, we have ABC is equals to ACB. Now, Jasmita, there is ABC. सब पूरा ये इन्हीं ने जिम्मेदारी ले ली थी क्लास में। देखो B भी दिया है ACB ABC ABC लो ABC ABC गिवन क्या है ABC is equals to ACB ABC equals to ACB is equals to ACB. ध्यान दीजिए ये दोनों इक्वल हैं जो ABC एंगल है वो किसके इक्वल है Angle ACB ACB ऐसा दिया है और 3 4 के इक्वल है ये भी चेक करो कितना है 3 वो किसके इक्वल है 4 के एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये भी दिया तो तुम्हें शो करना है कि BD इज इक्वल्स टू DC BD इज इक्वल्स टू DC इसमें तक कराओ नहीं कर पाओगे तो फिर अर्पित कराएं बोलो एंगल सही तो बता रही हो ABC इज इक्वल टू एंगल ACB ये तो गिवन है आगे बोलो कितना लिखोगी क्या 3 ना लिखो क्योंकि ABC में से तो तुम 4 सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 4 पहले लिखो फिर तब ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या लिखें सही है अगली लाइन बोलो आगे बताओ सब्ट्रैक्ट कर लें दैट इज एंगल ABC माइनस एंगल 4 और ACB माइनस एंगल 3 सही है हर्षिता इसके इक्विवेलेंट एक एग्जाम बताओ ठीक ठीक बताओ Sir, if equals are subtracted from equals, then the remainders are. if equals are subtracted from equals then remainders are equal अर्पित बताओ अगर ABC एंगल ये पूरा ABC इसमें से तुम एंगल 4 हटा देते हो तो कौन सा एंगल बचेगा इसमें दिया है क्वेश्चन में देखो ये 1 है और ये 2 क्या बचेगा बताओ पूरे एंगल में से 4 हटा दो क्या बचा पूरा एंगल है ना ये इसमें से 4 हटा दो क्या बचा अभिषेक एंगल 1 अच्छा ये बताओ ACB में से 3 हटा दो जरा 2 तो 2 बच गया ये सही है अगला स्टेप अभिषेक क्या होगा एंगल 1 + 2 is equal to 180 ये अच्छा बता रहे हैं निखिल आप बताओ यहाँ बात रुक गई है हाँ बोलो 1 2 से पूछे फिर तुम्हारे पास आए बोलो आदित्य BD is equals to AC. अब ये कह रहे हैं 1 की वजह से देखो कितना अच्छा बोला 1 के जो अपोजिट था वो आदित्य ने पहले बोला DC is equals to BD. 1 के सामने कौन है DC DC और 2 के अपोजिट क्या है equals to BD. DB that is Sides opposite to equal angles. sides opposite to Equal. equal angles ये प्रूव करना था देखो BD is equals to DC hence proof ये इसके हर एक क्वेश्चन में एक एक्सियम है वो एक्सियम ही तुमको पता करनी होगी अगला सवाल देखें 11 In the adjoining figure, we have angle 1 is equals to angle 2, 2 is equals to angle 3. विष्णोई देखो क्या क्या दिया है वन किसके इक्वल दिया है 1 is equals to 2
2 इज इक्वल टू 3। 4 के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो प्रूफ क्या करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। टू प्रूफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। आप बिश्नोई जी प्रूफ करिए। बेटा बताइए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। ठीक है, ऐसे इधर एंगल 2 लिखिए तो वो एक सीध करेगा एक तरफ, ये भी गिवन। और बोलो वाई, ऐसा क्यों? बोलो बोलो बोलो, ठीक बताओ। Certain thing is equal to another, then Things equal to things equal to another. हाँ ये ठीक बताने के। थिंग्स फिर से बोलो, थिंग्स equal to the same thing or equal to one another. यही है, क्या है बताओ? Things which are equal to the same thing are equal to Things which are equal to the same things which are नहीं, ये यूक्लिड की थ्योरम बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे कि द पॉइंट हैज नो पार्ट, तो वहां पर ये इजिप्टियन थे, जब वो गीजा का पिरामिड बना रहे थे ना, तो उस समय किसने कहा इसे पॉइंट मान ले, तो कुछ लोग बोले हाँ मान लीजिए, दूसरे का मान लो, बोले तो है नहीं पार्ट। एक फिर इतना मोटा ले आया रन के, बोला इसको भी मान ले, अगर इतना इधर होती कहता तो उन्होंने कहा नो, इसके पार्ट हो रहा है, ये पॉइंट नहीं है। इसके भी पार्ट कर दिए, बोले ये भी पॉइंट नहीं, देखो 2 पार्ट हो गए, ऐसे लाइन खींच दी बीच में, हो गए 2 पार्ट। तो उसको एक प्लेट से, एक पिन से लाइन खींच दी। तो पॉइंट का मतलब है, डेफिनेशन का क्या है उनका, डेफिनेशन को थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते, नहीं तो उनका पूरा पिरामिड गिर जाता। इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें देखी गई हैं, तभी तो कहा जाता है कि एलियंस ने बनाया है, और कोई बना नहीं। तो छोटी छोटी चीजें देखी गई। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। चलिए, तो ये प्रूव करा दिया है अर्पित ने। अगला सवाल देखें। If P and Q are the centers of 2 intersecting circles, then prove that। तो 2 सर्कल्स ले लो और देखो P and Q ये दोनों क्या हैं? सेंटर्स ऑफ 2 intersecting सर्कल्स। तो दूसरा सर्कल उसका सेंटर से जाएगा, ये सब, और इसका भी सेंटर इधर होगा। ये देखो, ये इस सर्कल का सेंटर है, और ये इस सर्कल का सेंटर नहीं लग रहा, तो मैं और कर दूं इधर, तुम्हें लग नहीं रहा होगा। अब लग रहा है सेंटर, तो दोनों सेंटर ही सेंटर हो गए। देखो ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, और इनके सेंटर क्या है? P, Q, और ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज R। ये R ले लो। नाउ दिस इज R। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाउ प्रूव दैट PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल टू PR। ये P and Q are centers of circles, ये गिवन है। मयंक, हमको प्रूफ क्या करना है? PQ is equals to QR, it is equal to PR। जरा बताओ तो। व्योम आप बताइए। Sir, PQ equals to PR, radii of same circle. देखो PQ is equals to PR, ध्यान दो मयंक, PQ किसके इक्वल है? चेक करो। PR। PQ PR क्यों इक्वल है बताओ? क्या ये दोनों इस सर्कल के रेडियस हैं? दैट इज रेडियाई ऑफ Same circle। सेम सर्कल। और बोलो जो
Sir, QP equals to QR reduction circle. यूपी की जगह PQ ही बोल दो। PQ इज इक्वल्स टू जो वो लिखा है वही बता देना। QR ठीक है। QR देख लो, अब एक और चीज बता दी इन्होंने इस सर्कल के लिए, ये वाले के लिए। तो PQ इज इक्वल्स टू QR। क्यों PQ और QR क्यों इक्वल है बताओ जरा। इस वाले दैट इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल। आगे बताइए। Sir, PQ equals to QR equals to PR. PQ is equals to PR is equals to QR. Why it is so? Sir, things which are equal to same thing. क्योंकि ये दोनों चीज इसी के तो इक्वल हैं, तो फिर ये आपस में भी इक्वल हुई और इसके तो इक्वल हैं ही। Things which are equal to same thing are Equal to and now things which are equal to same thing are equal to one another. Hence proof, यहाँ पर आप hence proof लिख सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए। Prove that two distinct lines cannot have more than one point in common. अगर टू डिस्टिंक्ट लाइन है अदिति, तो उनमें मिनिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं? अगर सर टू डिस्टिंक्ट लाइन से इसमें एक ही कॉमन पॉइंट है। ये आपको बताना है, इसी के बारे में हमें पूछना था आपसे। हाँ आयुषी, टू डिस्टिंक्ट लाइन है तो ये कह रही है मिनिमम कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं और मैक्सिमम, हाँ और मिनिमम। इनका कहना ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। ये कह रही है अगर टू डिस्टिंक्ट लाइन है, अगर वो पैरेलल होंगी तो उनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इफ पैरेलल डिस्टिंक्ट है, टू डिस्टिंक्ट लाइन, टू डिस्टिंक्ट लाइन इफ पैरेलल, तो कितने पॉइंट कॉमन होंगे? पैरेलल, देन 0 पॉइंट कॉमन, 0 पॉइंट कॉमन। और टू डिस्टिंक्ट लाइन है, एक ये है लेकिन कट कर गई, तब कितने कॉमन? बट ये डिस्टिंक्ट कैसे हो गए? वो अलग अलग है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं लग रही सर ये वाली नहीं सर, ये वाली तो ये भी अलग ही अलग है। है। हाँ तो अलग अलग ही तो है। ये है ऐसे ऐसे कुछ भी लाइनें चलती रहे, ये लाइन वो लाइन, तो अलग अलग नहीं है। तो सर इससे पहले भी ये क्वेश्चन था, तो आपने बोले एक के ऊपर एक नहीं कर सकते, तो वही हुआ। डिस्टिंक्ट लाइन का मतलब दो अलग अलग है। क्या चीज हमने बोल दी ऐसी, बताओ, जब बोलोगे तो पता चलेगा। टू डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग लाइन है। सर जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें आपने बोला कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ प्लेन। हाँ तो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग चीज होती है, लाइन अलग चीज होती है। ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है और ये सब डिस्टिंक्ट लाइंस हैं। ये तुम्हें अलग अलग लाइन नहीं लग रही, एक ही लग रही है। पॉइंट से जाती है, लाइनें तो अलग अलग हैं, अलग अलग लाइन है ना ये सब। ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये कोइंसाइडिंग पॉइंट हो गए। अब पॉइंट पे पॉइंट रखते चले जाओ तो कोइंसाइडिंग पॉइंट, और लाइन पे लाइन रखती ही चली जाओ तो कोइंसाइडिंग लाइन। और लाइन पे लाइन नहीं रख रही, हटा हटा के रख रही, तो क्या कोइंसाइडिंग होंगी? तो वो नॉन कोलिनियर है। समझ आई बात कि नहीं? ये डिस्टिंक्ट लाइंस हैं। पॉइंट पे पॉइंट रखोगी तो कोइंसाइडिंग पॉइंट, और लाइन पे लाइन रखोगी तभी कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी। तुम लाइन पे कहाँ लाइन रख रहे हैं? समझ आई बात? चलो, so two distinct lines if intersect then one common point। लेकिन अब जैसे निखिल कह रहा है सर ये इंटरसेक्ट करें, लेकिन अगर ये लौट के आ गई ये लाइन तब तो दो भी हो सकते हैं। निखिल का ये अब इसी को जस्टिफाई करना है कि लौट के नहीं आएगी। ये किसका उल्लंघन कर रही है? इट वायलेट्स व्हिच, जैसे निखिल ने प्रश्न उठा दिया,
क्या पता लौट ही गया, जा रही मन करा चलो लौटे। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक ही लाइन। बताओ ये जो तुम्हारे 5 पॉस्टुलेट्स हैं ये किस पॉस्टुलेट के? हाँ थ्योरम 5 लो थ्योरम बता दीजिए, आप सब चीज लिखो, इसमें पूरी बात कह दी और इन्होंने बता दिए थ्योरम 5.1 है जिसका प्रूफ तुम्हारी बुक में। चलिए इस चीज को हम समझे, ये तो मैं समझाने के लिए किया, अब मैं प्रूफ करा रहा हूं, ये मैं बताया हूं ऐसा होता है। तो अब कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। आप बुक अगर जिसके पास है तो थ्योरम 5.1 निकाल लो, वही समझाने जा रहे हैं। नाउ जरा देखें इसका प्रूफ। 2 डिस्टिंक्ट लाइंस can not have more than 1 point in common। इतनी बात है। फिर इसमें गिवन में क्या लिखा है? 2 distinct lines can not have more than 1 point in common, यही given है। 2 distinct line given है। तो ये तो प्रूफ करनी है। इनमें प्रूफ ये करना है, ये गिवन है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, प्रूफ करना है क्योंकि ठीक है। याद लिख लें आप, लिखना चाहें तो गिवन क्या है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन L and M to prove there is only one common point। अब जरा देखिए, तो मान लो ये P पॉइंट है, सही है। तो और ये Q पॉइंट है, तो मैं ये कहूं कि 2 लाइन, ये 2 लाइन है, एक लाइन है और ये दूसरी लाइन P से गई और मैं ये निखिल बोल रहा है सर ये लौट भी सकती है, सही है, समझो इस चीज को। तो तुम्हें जो पोस्टुलेट 1 दिया है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, बताओ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं? ओनली 1। और इस हिसाब से तो L और M 2 पास कर रहे हैं। हर एक्सियम, कोई एक्सियम ऐसा नहीं हो सकता जो दूसरे एक्सियम को काट दे, हर एक्सियम को दूसरे एक्सियम को सपोर्ट करना पड़ता है। ऑल एक्सियम्स क्या है, दे आर नॉट कंट्राडिक्टिंग विच ईदर, कोई कंट्राडिक्ट करेगा दूसरे को, सभी सही है। तो इसलिए लेट L and M कट एट 2 पॉइंट्स, क्या लिखोगे प्रूफ में बोलो, लेट L and M कट एट 2 पॉइंट्स P and Q। सीधी बात देखो, प्रूफ देखिए, लेट L and M लाइन ये कहां कट कर रही है बताइए, कट एट 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट्स पर, P and Q। बट अगर मैं ऐसा लिख दूं तो निखिल कहेंगे सर ऑब्जेक्शन रेज्ड, फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली 1 लाइन कैन पास। ये पोस्टुलेट नंबर 1 है, तो हाउ कैन यू से 2 लाइन्स आर पासिंग फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। आप तो 2 पॉइंट्स है, आप कह रहे हो सर ये भी लाइन जा रही, ये भी लाइन जा रही, हजारों लाइन जा रही, तो तुम लाइन ही लाइन बनाते चले जाओ, हो सकता है। 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, 1। और सर आपने तो 2 पॉइंट से 2 लाइन पास करा दी, ये तो आपने पोस्टुलेट 1 का उल्लंघन कर दिया। दिस इज द कंट्राडिक्शन ऑफ पोस्टुलेट 1। एज इट कंट्राडिक्ट्स अवर पोस्टुलेट, सो ओनली 1 लाइन कैन पास। सही है। नाउ कट एट, ये देखो, बट इट कंट्राडिक्ट्स, ये किसको कंट्राडिक्ट कर रही है, द पोस्टुलेट। एक्सियम 5.1 एक्सियम है, एक्सियम 5.1 it contradicts, थोड़ा ये एक्सियम 5.1 है क्या? यस सर। It contradicts the axiom
5.1 from to पॉस्टुलेट का एग्जाम नंबर 1 है ना 5.1 पॉस्टुलेट के अंतर्गत ही एग्जाम उसका नाम है from two distinct points only one line can pass इसको कंट्राडिक्ट कर रही है और जो फिर हमने लेट किया था क्या वो गलत हुआ जब कोई चीज लेट की जाती है और वो किसी एक्सियम को विरुद्ध होती है तो कहेंगे सो अवर इनिशियल assumption itself was wrong hence two distinct line can cut only at one point रुको हमने 2 माना उससे एक्सियम कंट्राडिक्ट हो गया तो जो हमने माना था वही गलत था और इसलिए वो सिर्फ कितने पॉइंट पे कट करेंगे कट एट 1 पॉइंट सो अवर इसलिए ये बात तुम्हें समझ आई जो हमने माना था वही गलत है क्योंकि उसने तो कंट्राडिक्ट कर दिया हाँ बोलो ये थ्योरम 5.1 को प्रूव करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम 5.1 को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है थ्योरम है ये चीज थ्योरम है अब उसी में लिखा हुआ देखो सो अवर इनिशियल assumption itself इसलिए जो हमने माना था वही गलत हो गया तो is wrong देख लो 5 is equals to 2 हमने मान लिया लेट और सब्ट्रैक्ट करो 5 minus 2 is 2 minus 2 so 3 is equals to 0 but this is contradiction it cannot be so whatever we have assumed जो हमने लेट किया था वही गलत इसी यही थ्योरी समझ में आ गई ना कि हम कहीं पर ऐसे नतीजे पे पहुंच जाएं कि जो बिल्कुल गलत हो तो जो हमने माना था वही गलत वही चीज तो कर रहे हैं सो 2 लाइंस so lines L and M cut at 1 point बात ना करें ये हमारा गलत हो गया 2 पॉइंट पे नहीं कट कर सकती ना ये गलत हो गया कि नहीं इसलिए 1 पॉइंट पे ही कट करेंगी और इसे अलग सीधा जाने दो अब ये वापस नहीं लौट पाएगी इसे जाने दो अब जा पाएगी क्या फिर अगला सवाल देखो चलो आगे देखो संजीव इज of the same age as Rajiv. Kamal is also the same as Rajiv. State the Euclid's axioms that illustrates the relative age of Sanjeev and Kamal. तो क्या कहा जाएगा कि हाँ बस डायरेक्टली स्टेटमेंट क्या लिखोगे थिंग्स which are equal to same thing are another इसके लिए एक स्टेटमेंट हो गया ओके 6:15 तक करिए जो भी आप इसमें कर पा रहे हैं सारे तो नहीं कर पाओगे जो छोटे छोटे हैं करो 15 मिनट इसमें सीधा स्टेटमेंट लिखते हैं पहले वाले में हाँ जो मिनिमम है वही पे लिखिए